Hello students, so this is question number 5 based on Cauchy's integral formula. This is integral over c z by z square minus 3z plus 2 dz where c is mod z minus 2 equals to half, right? तो लिख लेंगे we have this integral over c z over z square minus 3z plus 2 dz where c is mod z minus 2 इक्वल्स टू हाफ, राइट। तो पहले तो आप इस सर्कल को देखेंगे क्या होगा, फिर इसके पॉइंट पर बात करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो mod z माइनस टू क्या रियल नंबर है? मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपको इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें बताया था कि जब रियल नंबर है तो रियल के साथ जाएगा, इमेजनरी नंबर होता तो इमेजनरी के साथ। तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिख लूँगा, दिस इज नथिंग बट x माइनस टू रियल के साथ आ गया, प्लस इमेजनरी पार्ट y रहेगा, x माइनस टू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग कंपेरिजन करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का, तो सेंटर आपके पास क्या मिल जाएगा, सेंटर इज 2,0 एंड रेडियस इज 1/2, राइट। तो इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले, राइट। तो इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए आप एक रफ स्केच बना लीजिए अपनी नॉलेज के लिए, से 1 से 2 से 3, राइट। दिस इज 0 1 2 3 से दिस इज 1, ओके। दिस इज -1, देखते हैं कहाँ तक जाएगा, -1। तो बोला सेंटर 2,0, सेंटर तो 2,0, तो 2,0 कहाँ पर होगा, x पे 2 y0, सो दिस इज द सेंटर, राइट। रेडियस इज 1/2, ठीक है। तो रेडियस 1/2 मतलब वो कहाँ से कट करेगा, अगर मैं कंपास से इसको बनाऊँ तो ईजिली बन जाएगा। कंपास 1/2 लिया तो आपको यहाँ आधा कट करना पड़ेगा, यहाँ आधा, ऊपर आधा, नीचे आधा, ठीक है। तो इस हाफ रेडियस से आप लोग एक सर्कल बना लेंगे। ये सर्कल बन गया, क्योंकि लेफ्ट में भी हाफ जाएगा, राइट में भी हाफ जाएगा। तो जब राइट में हाफ जाएगा तो ये पॉइंट क्या, बेसिकली 2.5, राइट। और लेफ्ट में क्या, ये 1.5, ओके। ऊपर क्या हाफ, नीचे क्या हाफ। तो अब जरा आप इसको देख लेंगे क्या पॉइंट क्या आ रहे हैं। तो इसको पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। तो इंटीग्रल ओवर सी जेड ओवर दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 dz, राइट। दिस इज इंटीग्रल ओवर सी, दिस इज z ओवर z कॉमन लिया आपने, दिस इज z माइनस 2, ओके। -1 कॉमन, दिस इज z माइनस 2 dz। सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर सी z dz ओवर आपके पास आ गया z -1 z -2, राइट। अब इसके बाद का क्या है अपने को, इसके बाद में अपने को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था किसका लगाना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का। सो दिस इज z, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाएंगे सो दिस इज a/z -1 प्लस b/z -2। लीनियर फैक्टर्स है, किसी की भी पावर नहीं है। देखो सिंपल है, z -1 z -2। अगर किसी में भी एक में भी स्क्वायर होता तो पहले तो b, जैसे मान लीजिए इस पे स्क्वायर होता तो z -2 आता प्लस c/z -2 का स्क्वायर आता। कुछ बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं आता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज dz, ओके। सो मैं इसको अगर फर्स्ट बोल दूं तो मैं इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी अब निकाल के बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं, राइट। सो नाउ तो कैसे निकालना है, हमें किसका निकालना है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर का। सो z -1 z -2, तो क्या होता है, दैट इज जो मैंने लिखा है z -1 प्लस b/z -2, राइट। से दिस इज सेकेंड, इसको सेकेंड बोल दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों तरफ से आपका z -1 z -2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज a इंटू z -2 प्लस b इंटू z -1, राइट। सो इसको आप बोल दी, इसको अभी आप थर्ड बोल दीजिए चाहे तो, ठीक है।
अब यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप z के कोफिशिएंट्स इक्वेट करा लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि z की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है उसको आप डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं वही मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि ये ईजिली उससे निकल जाएगा। सो पुट, पहले मैंने रखा z इक्वल्स टू 1 इन थर्ड। जब z 1 रखा है थर्ड में तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू, ठीक है। तो जब 1 रखूँगा तो दिस इज a इंटू 1 माइनस 2 और प्लस, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो दिस इज माइनस a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सो a इक्वल्स टू माइनस 1, ये आपको a मिल गया। बहुत बड़ा आसान सा तरीका है। सेम ऐसे पुट z इक्वल्स टू 2 इन थर्ड, थर्ड में रख लीजिए तो क्या मिलेगा, फिर से 1 इक्वल्स टू, जब आप 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो ये हो गया 0 प्लस b 2 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1, सो दिस इज b, सो इट मीन्स b इक्वल्स टू 1, ईजिली निकल गया। नाउ अब क्या करेंगे, substituting the values of a and b into and using in first, using in first we get, आप लोग चाहते तो डायरेक्टली मैं बोल सकता था कि ए बी डायरेक्ट यहीं रख दो, पर बेसिकली हमने इसकी वैल्यू इससे निकाली है तो यही चीज़ यहाँ जा रही है, तो उसी को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सी जेड, ए की वैल्यू क्या है आपकी -1, सो -1 अपॉन जेड -1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 बाई जेड -2 डी जेड। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर सी, तो इसको आप प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, z बाई जेड -2, राइट, z से मल्टीप्लाई होगी डी जेड, फर्स्ट इंटीग्रल आ गया। सेकंड इज माइनस इंटीग्रल ओवर सी, दिस इज z ओवर z -1 डी जेड। इसको आप चाहे तो फोर्थ बोल दीजिए, या फिर आप अगर जानते हैं स्मार्ट बच्चे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वही स्लो मोशन में अपना करते हैं। सो दिस इज, से दिस इज 4, राइट, तो ये 4 हो गया आपका। तो अब आपको बेटा क्या दिख रहा है, अब देखो आपको a की वैल्यू एक 2 मिल रही है, एक 1 मिल रही है। तो अगर हम लोग सर्कल देखें अपना, ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ देखेंगे तो सर्कल में देखो 2 तो आपका इनसाइड है और आपके पास में एक पॉइंट है 1, तो 1 आपका कहाँ दिख रहा है, आउटसाइड दिख रहा है। तो 2 इनसाइड है 1 आउटसाइड है, तो 1 के लिए कोचीज थ्योरम लग जाएगी और इसके लिए कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। सो बाय कोचीज हियर a इक्वल टू 2 which lies inside the circle, then by Cauchy's integral formula, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल f of a इक्वल्स टू f of a equals to 1 by 2 pi I integral over c fz over z minus a dz। तो a equal to 2, so this is f of 2 equals to 1 upon 2 pi I integral over c, तो fz क्या है, न्यूमरेटर, दैट इज z over z minus 2 dz। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस इज इंटीग्रल ओवर सी z ओवर z minus 2 dz, दिस इज 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 2। सो एफ ऑफ 2 कहाँ से निकलेगा, आपके एफ जेड से, एफ जेड क्या है z, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू z क्या है z, तो 2, दिस इज 4 पाई आई, 4 पाई आई, राइट।
सो आप इसको क्या बोल सकते हो, से दिस इज 5 एंड वी हैव a equals to 1 which lies outside the circle, outside the circle. Then by Cauchy's theorem, we have integral over c fz dz is 0. So this is integral over c, this is z by z minus 1 dz equals to 0. Say this is 6. Now using 5 and 6, using 5 and 6 in 4, we get क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज 3 मिल जाएगा आपको, इंटीग्रल ओवर सी 5z बाई जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 dz इक्वल्स टू, तो पहले था आपका z माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 4 पाई आई और दूसरा वाले की 0. सो दिस इज 4 पाई आई इज योर आंसर. ओके, इजी था. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.